हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इज 13th टर्म, फाइंड द एपी। ठीक है, एक एपी है जिसका 10वां टर्म 52 है और जो 17th टर्म है वो इसके 13th टर्म से 20 ज्यादा है। आ रही बात समझ में? देखेंगे ध्यान से, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए, एक एपी है जिसका 10th टर्म दिया हुआ है 52, यानी कि गिवन 10th टर्म का मतलब T10 जो कि कितना है 52 है। ठीक है, और इसका जो 17th टर्म है, इस एपी का जो 17वां टर्म है वो इसके 13th टर्म से 20 ज्यादा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? T17 इज इक्वल टू, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो टर्म है वो 13th टर्म से 20 ज्यादा है, यानी कि T13 + 20 ऐसे करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फाइंड द एपी। हमें एपी बताना है क्या होगा। यहाँ पे एपी का सीक्वेंस नहीं दिया गया है, बस टर्म के बारे में दिया गया है कि 10वां टर्म ये है और 17th टर्म वो है। तो हमें ये बताना है कि एपी का सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो एपी फाइंड करने के लिए हमें दो चीज मालूम होना जरूरी है। पहला फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। अगर हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो हम आसानी से एपी का सीक्वेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, इन्हीं दो इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने का कोशिश करेंगे। अब कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे T10 दिया हुआ है, T17 दिया गया है। तो यहाँ पे हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे T10 को हम क्या लिख सकते हैं? ए। मान के चलते हैं कि जो भी एपी दिया गया है उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी है। ठीक है, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ठीक है, तो a प्लस n यहाँ पे गिवन है जो कि 10 है हमारा, तो 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 9, यानी कि a प्लस 9d। T10 को क्या लिख सकते हैं? a प्लस 9d लिख सकते हैं, जो कि किसके इक्वल है? 52 के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे T17 को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 16d लिख सकते हैं। ये बात मालूम है ना कि d के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो n से एक कम होता है। तो यहाँ पे टर्म नंबर क्या है? 17 से एक कम होगा, यानी कि 16 होगा। तो a प्लस 16d इज इक्वल टू a प्लस ये हो जाएगा 12d प्लस 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। अगर हम a को इधर लाते हैं तो प्लस a और ये इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल। बचा क्या हमारा? 16d। इस d को इधर लाते हैं तो माइनस 12d हो जाएगा, इधर क्या बच गया? 20 बच गया। सही है, 16d माइनस 12d ये हो जाएगा हमारा 4d इज इक्वल टू 20, यानी कि d कितना आ गया? 20/4 जो कि 5। ठीक है, यानी कि हमें कॉमन डिफरेंस तो इस एपी का मालूम चल गया। अब हम फर्स्ट टर्म भी मालूम कर सकते हैं। इस d का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारा? a प्लस 9d इज इक्वल टू 52 है, तो a प्लस 9 d का वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 52। सॉल्व करेंगे तो a प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा? 45 इज इक्वल टू 52। तो a का वैल्यू आ जाएगा 52 माइनस 45 जो कि 7 हो जाएगा। ठीक है, 52 माइनस 45 7 आ जाएगा। तो हम बताए थे कोई भी एपी का सीक्वेंस लिखने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए। अब आसानी से लिख सकते हैं। हमें फर्स्ट टर्म क्या मालूम है? 7 और कॉमन डिफरेंस कितना है? 5। ठीक है, तो अब एपी क्या होगा? तो लिख लेंगे यहाँ पे देयरफॉर रिक्वायर्ड एपी। देखिए पहला टर्म क्या है इस एपी का? 7 है। अब हर एक टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाते हैं तो आगे वाला टर्म आते जाता है। तो 7 में अगर हम कॉमन डिफरेंस यानी कि 5 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। फिर इस टर्म में हम फिर से 5 ऐड करेंगे 17 आएगा। फिर इस टर्म में फिर से 5 ऐड करेंगे 22 आएगा। जस्ट वैसे ही हर एक टर्म में हम 5 ऐड करते जाएंगे तो उसके आगे वाला टर्म आते जाएगा। तो 7, 12, 17, 22, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे तो 27 आएगा, इसी तरह एंड सो ऑन। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हमें मालूम चल गया। तो इस क्वेश्चन में क्या करना था? एपी हमें फाइंड करना था। दो इन्फॉर्मेशन गिवन था, उस दो इन्फॉर्मेशन का यूज करके हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिए।
उसके बाद हम एपी को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। हर एक टर्म में हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे, हमें आगे वाला टर्म मिलते जाएगा, सिंपल है, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई साल बोर्ड में पूछ चुका है, ठीक है ना। देख पा रहे 2009, 2017 और भी ईयर्स में पूछ चुके हैं, ठीक है ना। तो बढ़िया क्वेश्चन है और कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर उसको कमेंट करिएगा और वीडियो को फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए जरूर इसको हाइप करिएगा, जिससे क्या होता है कि वीडियो का और रीच बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।